नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, स्वागत, प्रणाम, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैंने बताया था कमेंट के माध्यम से, या मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से कहा था कि सर जो बीआरपी और सीआरपी का मैटर है उस पर कुछ वीडियो बना के ले आइए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो साथियों, आज की वीडियो उसी पर होने वाली है। और आप सभी जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर 2023 के आसपास अखबार में सुर्खियां बनी थी कि बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सीआरपी संकुल रिसोर्स पर्सन के 955 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी, और जो स्थानीय बेरोजगार उनको जो है रोजगार का अवसर मुहैया कराने का एक प्रयास था, और बहुत ही अच्छी जॉब थी। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि यहाँ पर जो है कोई चीज़ आज बोली जाती है तो उस पर अमल 2-3 साल 5 साल कभी भी किया जा सकता है, बहुत लंबा समय इसमें लगता है। तो साथियों, बीआरपी सीआरपी का जो मामला था वो चल रहा था सितंबर अक्टूबर 2023 से, अखबार में आई थी, तमाम अखबारों ने इसको आज ये खबर प्रसारित की थी कि बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। और इसके बाद जो है साथियों 2024 पूरा चले गए हैं, 25 में इस समय हम हैं, जनवरी के महीने। और साथियों बीच में क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चला गया था, जब जो है इस भर्ती का जो टेंडर है एक दिल्ली की कंपनी, अलंकृत कंपनी, उसको दिया गया था। तो उसके बाद जो है ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में रहा, क्योंकि इस पर विवाद हुआ और उसके बाद मामला कोर्ट में गया, फिर कोर्ट से कुछ मामला इसमें जो है सॉर्ट आउट होकर के आया, और फिर से ये मामला उठा कि इसमें जो है नियुक्ति किस आधार पर की जाए। पहले क्या हो रहा था साथियों कि रैंडमली उठाने का प्रयास किया जा रहा था कि रैंडमली जो है सेलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को, और उसके बाद ही उनको जो है इस जॉब पर रखा जाएगा। लेकिन इसका पुरजोर विरोध कुछ लोगों के द्वारा किया गया, और उसके बाद जो है ये डिसाइड उसमें हुआ है बीच में कि जो मेरिट है, मेरिट के बेस पे ही बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, स्टूडेंट का सिलेक्शन मेरिट के बेस पे किया जाएगा। ऐसा हुआ था साथियों बीच में। और फॉर्म भी भरे गए थे, आवेदन मांगे गए थे, उसमें तमाम चीज़ें थी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मांगे गए थे वो सब चीज़ें उसमें मांगी गई थी, और बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है आवेदन किया था। लेकिन साथियों उसके बाद से और अब तक बहुत लंबा समय अभी तक बीत चुका है, और इस बीच में इस पर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। थोड़ा सा समस्या पर है कि मामला कहाँ पर फंस रखा है। 2-3 लोगों से मेरी इस संबंध में बात हुई थी कि वो बता रहे थे कि इसमें जो है कुछ चीज़ें अभी सचिवालय से काम होना, इसमें कुछ बाकी है, तो इसलिए मामला जो है अभी फंस रखा है। लेकिन इसके लिए अभी तक इससे पहले भी कोई आवाज़ साथियों के द्वारा नहीं उठाई गई है। जो इसमें जो आवेदन जिन लोगों ने किए हैं आवेदन, उनके द्वारा कोई खास दबाव नहीं बनाया गया है, ना ही उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई है। और आपसे भी जानते हैं कि उत्तराखंड में यदि आप किसी चीज़ को लेकर के आवाज़ नहीं उठाओगे, सरकार के कानों में बात नहीं डालोगे, तो सरकार तब तक अमल नहीं करती है, उस चीज़ पर गौर नहीं करती है, काम करना शुरू नहीं करती है। तो आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज तक तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है इस चीज़ को लेकर के। सीआरपी बीआरपी को जो वैकेंसी है इसको लेकर के आप लोग अभी तक तो चुप रहे। लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो चाहते हैं कि इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र के महापर्व था, इस समय चुनाव चल रहे थे हमारे प्रदेश में। नगर निकाय चुनाव इस समय चल रहे हैं, बल्कि कल तक हैं, अभी 23 तारीख तक तो चुनाव ही हैं। और आचार संहिता लगी हुई थी, आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, उसका पालन करना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव होना लोकतंत्र के एक निशानी है, चिन्ह है। चुनाव होने चाहिए और उसकी आचार संहिता का पालन करना हम सभी का जो है कर्तव्य होना भी चाहिए। तो साथियों इसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं, आप लोग जो है बहुत ही शालीनता के साथ और अनुशासनात्मक तरीके से जो है सरकार तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि सीआरपी बीआरपी जो मामला अटक रखा है, इस पर जो है कार्रवाई की जाए, इस पर प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे कि जो है 955 पदों पर जो है रोजगार मिल सके जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया है, और जो लोग इसके जो है योग्यता रखते हैं उन लोगों को जो है रोजगार मिल सके। इसके लिए आप सभी को दबाव बनाना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए। बिना दबाव बनाए, बिना प्रेशर बनाए ये काम होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बहुत बार अखबारों में, खुद मैंने भी अखबारों में कई बार पढ़ा है कि 955 पदों पर बीआरपी सीआरपी की भर्ती जल्दी होने वाली है, ये होने वाला है, बहुत बार अखबारों में आया है, लेकिन वो हो नहीं पाया है। अखबारों की सुर्खियां तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, लेकिन उस पर काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो मेरा उन सभी साथियों से ये निवेदन है कि जितने भी लोग ने इसमें आवेदन किया है और जो लोग इसकी योग्यता रखते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ हमारा परसेंटेज ठीक है, मेरिट ठीक है और हम लोग इसमें मेरिट में आ सकते हैं, तो उन लोगों को जाना चाहिए, देहरादून में जाना चाहिए, और जहाँ पर भी संबंधित स्थान है, संबंधित व्यक्ति से, संबंधित अधिकारी से इसकी मुलाकात करनी चाहिए इस बारे में, और कहना चाहिए कि जो ये मामला है इसको जल्द से जल्दी इसमें कार्रवाई शुरू की जाए, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, जिससे जो है ये जो मामला है ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और 955 पदों पर जो है
ये भर्ती हो पाए। ऐसा आप लोगों को प्रयास करना चाहिए साथियों, अन्यथा बिना प्रयास किए हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मैं आपको बता देता हूँ, बिना दबाव बनाए कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे पहले जो भी भर्तियां आई है, तमाम भर्तियां हैं, सबके लिए आंदोलन, रैलियां, धरने, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इन सब की जरूरत भी साथियों बाद में पड़ती है। भाई धरना आप कब करते हैं, जब आपकी बात बहुत शालीनता से आप रखते हैं और उसके बाद में नहीं मानी जाती, तब आप लोग धरना देते हैं कि नहीं हम धरने पर बैठ जा रहे हैं। रैलियां आप तभी निकालते हैं जब कोई है बहुत आपने साधारण सी बात अपनी कही है और उसको जो है मानने से इनकार किया जाता है, उसके बाद आप रैलियां करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इन सब की नौबत तब आती है, लेकिन सबसे पहला जो मार्ग है, सबसे पहला जो रास्ता है वो यही है कि बहुत ही शालीनता के साथ संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्री, संबंधित विभाग से अपनी बात रखी जाए कि यहाँ पर जो भी चीज़ इसमें हो रही है उसको फटाफट से दूर किया जाए, जो भी विसंगति है इसमें उसको दूर किया जाए, जो भी अड़चने आ रही है, और उसके बाद जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। यदि तब नहीं होता है तो उसके बाद जो है आप लोग विरोध स्वरूप में अपनी रैली, प्रदर्शन जो भी इत्यादि हो सकते हैं वो लोकतंत्रात्मक तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन पहला काम आपको ये होना चाहिए कि सरकार के कानों में ये बात डाली जाए, और अब आपको ये करना चाहिए क्योंकि अब कल के बाद 23 तारीख के बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद 2-4 दिन बाद आप लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सीआरपी बीआरपी की जो भर्ती लगभग 2 साल से लटक रखी है वो कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों को इसमें आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। सभी साथी इसमें साथ दें, जितने भी लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ है, और हमसे जितना बन पाएगा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे रोजगार के लेकर को। जहाँ पर हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी, मदद पड़ेगी, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आपकी मांग उचित होनी चाहिए और आप लोग जो है सही तरीके से अपनी बात को मनवाए। तो साथियों ये थी आज की अपडेट, और आप लोग जागरूक हो जाइए। ये केवल जागरूक करने के लिए था, वरना पता तो आपको भी है कि सीआरपी बीआरपी का मामला बहुत लंबे समय से लटक रखा है। ये केवल इसलिए था कि आप लोग जागरूक हो जाइए, अपनी आवाज़ उठाना सीखिए, अपने रोजगार अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, और जिससे जो है आपको जो है आपका रोजगार के अवसर मिल सके। इसके लिए वीडियो थी साथियों। आज के लिए इतना ही, आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।